नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू। स्वागत करते हैं आपका देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। हमेशा की तरह एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे वही विनती, गुजारिश, इल्तिजा जो भी आप समझ ले, यही है कि जहां भी हैं आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ हमारे इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। तो भाई अभिषेक, आज का टॉपिक हमारा क्या है यार? आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या बात करेंगे? आज का टॉपिक पिछले वाले से कंटिन्यूएशन में ही है। पिछली बार हमारा था कि आईटी फील्ड में आना कैसे है। राइट। तो उसमें एक है कि एक तो होता है कि आपका ट्रेडिशनल ट्री का डिग्री लो। एक है कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि जैसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बंदा इंडस्ट्री में है उसको अपना इंडस्ट्री स्विच करना है, तो उसके लिए कि जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनको कैसे, उनको यूज करके कैसे आ सकता है। और एक और तरीका ये भी है कि कोई, अगर आप या तो आप उस इंडस्ट्री में हो नहीं, या आप उस इंडस्ट्री में हो लेकिन आपको कोई जानता नहीं है, तो आपको अपना एक डिजिटल प्रेजेंस भी बनाना पड़ता है कि हाँ, मतलब अभिषेक कोई है, रवि कोई है, तो उस तरह से कि मतलब कि दूसरे बंदे भी पहचान पाए आपको। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर जॉब एंड योर क्लोज फ्रेंड्स। एक एक डिजिटल आइडेंटिटी कैसे बनानी है, होता क्या है वो, तो उसके अराउंड हमें आज बात करनी है। ओके, मतलब काइंड ऑफ हम आज बात करेंगे कि डिजिटल आइडेंटिटी के ऊपर, कि आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि डिजिटल आइडेंटिटी होता क्या है। तो देखो, डिजिटल आइडेंटिटी मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि डिजिटल आइडेंटिटी आज की डेट में वैसे तो सबकी है। यदि आपका अपना एक बैंक अकाउंट है, आपका अपना आधार कार्ड है, आपका अपना पैन कार्ड है, तो एक तरह से आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। सरकार आपको पहचानती है और आपकी पहचान हर जगह है, आप कहीं पर भी जाते हैं तो। उसके अलावा जो एक डिजिटल आइडेंटिटी जिसको कि हम पर्सोना कहते हैं, जिसके ऊपर की एचआर वाले भी काम करते हैं, और जिसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, जिसके ऊपर आपके सारे एआई एमएल वाले, जो मशीन लर्निंग वाले, जो इमोशनल एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस की जाती हैं, उन सब में क्या होता है कि वो डिजिटल आइडेंटिटी आपकी कैसे बनती है? वो आपकी बनती है सोशल मीडिया से। आपके मोस्टली 90% सोशल मीडिया आप कैसे यूज करते हैं, क्या पोस्ट करते हैं, क्या डालते हैं, उससे बनती है। और दूसरा आई थिंक इससे बनती है कि आप खुद से क्या बनाना चाहते हैं अपनी डिजिटल आइडेंटिटी में। तुम कुछ ऐड करना चाहोगे अभिषेक? हाँ, एग्जैक्टली। मतलब एनीथिंग विच इज नॉट फिजिकल इज पार्ट ऑफ योर डिजिटल आइडेंटिटी। अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इट कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी ब्लॉग, बट 90% ऑफ द पीपल ब्लॉग्स लिखते नहीं है, तो लेकिन सोशल मीडिया ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता है, तो हाँ जी, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ योर डिजिटल आइडेंटिटी। बिल्कुल सही। ये लोग अगर ये कहते हैं कि भैया मैं फेसबुक सिर्फ दोस्तों को देखने के लिए जाता हूँ, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब तो खैर नहीं, लाइक और शेयर्स के लिए नहीं जाता हूँ, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर बकवास है। और अगर वैसा है तो उनको फेसबुक और इस पे जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये कहने की बातें होती हैं। सच्चाई ये है कि हर किसी को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर पसंद है, हमें भी पसंद है। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हर किसी को पसंद है, क्योंकि इसको वो कहते हैं ना, वो मैं भी बड़े बड़े शब्दों में, जैसे जितने भी बड़े बड़े आप तुम्हारे वो होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, या प्रोडक्टिविटी गुरुज जो होते हैं, जो बोलते हैं डोपामिन हिट, डोपामिन हिट। तो ये मैं भी वही बोलता हूँ कि डोपामिन हिट हर किसी को पसंद है। एवरीबडी लाइक सम डोज ऑफ डोपामिन हिट। तो लोग इसी चीज से अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हैं। अब आप वो आइडेंटिटी बनाते किस तरह से हैं, किस चीज में बनाते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पे सिर्फ ये अपने पार्टीज की पोस्ट डालते हैं, या क्या आप सोशल मीडिया पे जो खरीदने जा रहे हैं बाजार में, मॉल्स में जो घूम रहे हैं, सुंदर सुंदर जगहों पे, बस उन्हीं की पोस्ट डालते हैं? आप डिजिटल मीडिया पे क्या पोस्ट डालते हैं, उससे आपका डिजिटल पर्सोना पता चलता है। दैट इज व्हाट इज योर डिजिटल आइडेंटिटी एंड हाउ इट इज मेड, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। अभिषेक, तुम्हारे ख्याल से कितना इंपॉर्टेंट है? अब कोई बंदा यूएस में बैठा है तो मैं तो उसको फिजिकली तो जानता नहीं हूँ, मैं उसका जो डिजिटल पर्सोना है मैं बस उसी से जानता हूँ। तो डिजिटल आइडेंटिटी इज एक्चुअली योर आइडेंटिटी फॉर एनीवन हु डज नॉट नो यू फिजिकली। राइट। तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल आइडेंटिटी। एटलीस्ट अगर आप आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए डिजिटल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पहले आर्टिकल आया था, आई डोंट नो मतलब ये आर्टिकल कितना सच है कितना गलत है, लेकिन लोग कहीं ये आया था कि जो एचआर है
आपको जॉब ऑफर करने से पहले या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करने से पहले आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी चेक करती है, और वो ये देखती है कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आप किस तरह की मेंटेलिटी के हैं, इस तरह के एनालिसिस भी वो करती है। आई एम नॉट श्योर, मैंने ये चीज प्रैक्टिकली पर्सनली देखी नहीं है, लेकिन इसके बारे में पढ़ा सुना बहुत है कि बहुत लोग ये करते हैं। हालांकि मैक्सिमम जो मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो एचआर देखते हैं वो आई थिंक लिंक्डइन तक ही देखते हैं। नौकरी के अलावा अगर आप नौकरी, मॉन्स्टर, किसी भी जॉब पोर्टल पे अपना प्रोफाइल डालते हैं तो उसके अलावा वो आपका लिंक्डइन देखते हैं। कॉलेज वाले भी आपको वो करते हैं, एनकरेज करते हैं कि भैया आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ। तो वो आपका लिंक्डइन देखते हैं, ये कॉमन है। लेकिन उसके अलावा कई कंपनीज करती हैं आपका सोशल मीडिया भी आपका फॉलो करती हैं, लेकिन कई नहीं भी करती हैं। तो इट डजंट मैटर मच, लेकिन आपके सोशल आइडेंटिटी के लिए, आपके ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपका आपका डिजिटल पर्सोना एकदम क्लीन होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। मेजर एक और बात ये भी है कि कंपनीज क्यों लिंक्डइन के आगे नहीं जाती, क्योंकि उनके प्रोफाइल के लिए उनकी पर्सनल लाइफ उतना मैटर नहीं करती है। बट अगर मान लो कोई की पोजीशन पे है तो उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी भी मैटर करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो सत्या नडेला या कोई भी एक मान लो हाई प्रोफाइल है, अब उसने ट्विटर पे एक पहले अपने पर्सनल आईडी से कुछ कर दिया, लेकिन बंदे तो उसको ये मानेंगे कि वो माइक्रोसॉफ्ट का स्टेटमेंट है, Agreed. भले ही वो अपने पर्सनल आईडी से कर रहा हो, भले ही वो उसने ये लिखा हो कि ओपिनियंस आर माई ओन। हाँ 90% माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज ने अपने ट्विटर पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हाँ ओपिनियंस आर माई ओन, लेकिन फिर भी 60-70% लोग जो हैं वो फिर भी इस ओपिनियन पे जाते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ओपिनियंस आर माई ओन बोलने के बाद भी उनमें से कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की बुराई नहीं कर रहा होता है, कोई नहीं करता है, राइट? क्योंकि उनको पता है कि जो अगर वहां करेंगे तो वहां से उधर से नप जाएंगे वो लोग, ठीक है, नौकरी नप जाएगी उनकी। तो इसलिए वो मैटर करता है आपका कि आप किस डेजिग्नेशन पर है। तो ट्विटर और लिंक्डइन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आपको लेफ्टिस्ट बनना है, अगर आपको कम्युनिस्ट बनना है, अगर आपको भक्त बनना है, तो अगर आपको भक्त बनना है तो आप ट्विटर पर एक अलग प्रोफाइल बनाइए, जो कि आप अपने रिज्यूम में मत डालिएगा, क्योंकि रिज्यूम में कई लोग डालते हैं ट्विटर प्रोफाइल, मैं भी डालता हूं अपने रिज्यूम में, तो वो अपने रिज्यूम में मत डालिएगा, वो अलग से बना करके रखिए, उसमें जो भी पॉलिटिकल हल्ला काटना है वो काटिए, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के लिए आप अपना सब कुछ एक सेपरेट अलग रखिए। फेसबुक तो वैसे भी फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक को कोई भी नहीं, ना तो इंडिया में ना तो आउट ऑफ इंडिया कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो आप अपना फेसबुक जो है अपने लेवल तक जितना मर्जी हो सके क्लोज स्पेस में रखिए, क्लोज फ्रेंड्स रखिए, और अगर आप फेसबुक पे पॉपुलर होना चाहते हैं, वो आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या जो भी आपकी इंडस्ट्री है उससे कनेक्टेड है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करिए। लेकिन ऑब्वियसली फेसबुक अपना रिज्यूम में नहीं डालते आप, लेकिन ट्विटर और लिंक्डइन रिज्यूम में डालते हैं। तो ट्विटर और लिंक्डइन पे वही पोस्ट कीजिए जो आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर या करंट एम्प्लॉयर या कम्युनिटी को जो आप बताना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं इस तरह का बंदा हूं या मैं ये कर रहा हूं। जैसे आज की डेट में मैं 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज पे पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो डेली मेरा एक ट्वीट जरूर जाता है रिलेटेड टू 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज कि मैंने आज ये किया। तो दैट इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैलेंज कि आपको डेली एक ट्वीट करना है कि आपने 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज में आपने ये चीज किया, तो मैं ये करता हूं। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क कि आपको अपना पर्सनल जो आप डिजिटल आइडेंटिटी आप जो बनाएंगे उसमें आपको क्या वो करना है, क्या पोस्ट करना है, वो आप कंट्रोल में अपना पर्सोना, जिस हिसाब से आप पर्सोना बनाना चाहते हैं वो है। कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि भाई जैसे हो बी योर सेल्फ, कई लोग ये भी बोलेंगे कि बी योर सेल्फ, बहुत लोग बोलते हैं कि बी योर सेल्फ, लेकिन देखिए बी योर सेल्फ जो है ना वो कहां पर लागू होता है, वो डेटिंग के साइट पे लागू होता है जब आपको गर्लफ्रेंड ढूंढनी होती है, जब आपको बेसिकली जब आपको प्रोफेशनल उसमें काम करना होता है, तो यू हैव टू बी योर सेल्फ, बट यू हैव टू शोकेस योर स्पेशलिटीज ऑल्सो, कि आप अपनी स्पेशलिटीज में, आप अपने नॉलेज में अपना क्या टच डालते हो, आप किस अंदाज में अपने इसको प्रेजेंट करते हो, दैट वुड बी योर यूनिक पॉइंट या बी योर सेल्फ पॉइंट
इन केस ऑफ योर डिजिटल आइडेंटिटी। और इसमें मतलब एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि कई बार जो है दो पॉइंट्स हैं। एक तो जस्ट पहले जो हमारा था कि लोग ठीक से समझते नहीं है, मतलब ओपिनियंस आर माय ओन वाले पार्ट को। हम्म क्योंकि आई कैन नॉट ऑब्वियसली नेम, बट देयर आर अ फ्यू हम्म कंपनीज इन इंडिया हम्म जो अपने एम्प्लॉयज के सोशल मीडिया को मतलब वेरी एक्टिवली मॉनिटर करती हैं, एंड हम्म। दे से कि आप कुछ भी पॉलिटिकल या ऐसा कुछ आप पोस्ट नहीं कर सकते। इफ अच्छा यू जी। पोस्ट आपको आपके जॉब रिस्क में। मतलब बेसिकली दोज आर पीपल लाइक जर्नलिस्ट या कोई जो आपके सीनियर मैनेजमेंट में हैं। हम्म। अगेन उनका पर्सनल ओपिनियन भले ही क्यों ना हो, हम्म। लोग उनको कर देंगे। ओके। अगर मतलब आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन शेयर एन इनसाइडर न्यूज, बट एक रिसेंट केस है अभी लास्ट वीक का ही, हम्म। वेयर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट वाज एक्चुअली फायर्ड फ्रॉम अ वेरी प्रोमिनेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, वो लोगों को पता चल जाएगा यार, बेवकूफ थोड़ी ना है, पता चल जाएगा। इट्स अ कॉमन न्यूज़, वो मेरे ट्विटर प्रोफाइल पर भी आया था। हाँ। ठीक है, हाँ वो मैं समझ गया। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, समझ गया। हाँ तो वो बात है, अब उन लोगों के लिए है यार, आप किस प्रोफाइल में हो। हम तो यहाँ आईटी वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं, तो हमारे आईटी वर्ल्ड में भैया ये चीज है कि आप अपना डिजिटल पर्सोना किस चीज के ऊपर बनाओगे, कि जो आपको करना है, जो आपको शोकेस करना है कम्युनिटी को, कि हाँ अग्रीड। भाई हम ये चीज करना चाहते हैं और ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये चीज करना चाहते हैं, इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है। आप उस तरह की कम्युनिटीज ज्वाइन करोगे, सो दैट इज हाउ योर डिजिटल पर्सोना इज मेड। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट हम करते हैं जाते जाते, कि डिजिटल पर्सोना बनाए कैसे विदाउट लूजिंग योर प्राइवेसी। ओके। देखो ये प्राइवेसी के ऊपर ना अचानक से सारे जो इंडियंस हैं ना, जो हमारे जितने भी लोग हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, पूरा यूट्यूब जो है ना अचानक से वो खो गया है प्राइवेसी को लेकर के, कि हमारी प्राइवेसी 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 ये हो गया। हर दूसरा बंदा प्राइवेसी और व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो बना रहा है, और मैं जानबूझ करके व्हाट्सएप और इसके प्राइवेसी का जो तामझाम हल्ला है, ऑब्वियसली कीवर्ड सर्च और इस हिसाब से मैं ये कीवर्ड डालूंगा इसमें, और इसलिए तो ये एक क्लैरिटी हम लोग कर दे कि बिना प्राइवेसी लूज किए हुए किस तरह से हम अपना ये जो है अपना डिजिटल आइडेंटिटी जो है वो बना सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो व्हाट्सएप से रिलेटेड नहीं है, जो मैं काफी साल से बोल रहा हूँ कि प्राइवेसी, एब्सोल्यूट प्राइवेसी इज एक्चुअली अ मिथ, स्पेशली इन इंडिया। अग्रीड। ठीक है, एब्सोल्यूट प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है इंडिया में। तो सेकंड पॉइंट ये था कि अज्यूम कि वंस यू पोस्ट एनीथिंग ऑन द इंटरनेट इट्स परमानेंट। वेब आर्काइव्स हैं, 1000 एप्स हैं, 1000 वेबसाइट्स हैं जो आपके डेटा क्रॉल करके रखती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प भी करती हैं, जो आपको किसी का मतलब अगर निकालना हो तो ऑलवेज अज्यूम वंस यू हैव हिट द पोस्ट बटन इट्स परमानेंट। आप उसको हटाकर उसको छुपाने की कोशिश कर सकते हो, बट फर्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी ओनली पोस्ट समथिंग विच यू आर ओके विद एनीवन सीइंग इट। हो एग्जैक्टली। सकता है कि कभी किसी को पता ना चले उस बारे में, बट अज्यूम ये करके चलो कि हाँ किसी को भी उसके बारे में पता चल सकता है। हाँ, और दूसरी चीज ये भी है कि यार पोस्ट समथिंग विच यू वांट, कि हाँ भाई लोगों को ये पता चले कि मैं इस तरह की चीजें करता हूं, ये चीज शोकेस करने के लिए। अगर आप जोक पोस्ट कर रहे हो, जोक पोस्ट करो भाई, कॉमेडियन बनना चाहते हो ठीक है, जोक्स पोस्ट करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यदि आप अपना जो भी डेवलपमेंट में कुछ करना चाहते हो, तो कुछ भी किया है उसके बारे में पोस्ट करो, राइट योर ब्लॉग पोस्ट, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर पोस्ट करो उसके बारे में, अपना लिंक्डइन पे पोस्ट करो, कहीं पर भी पोस्ट करना चाहते हो हर जगह पोस्ट करो। लेकिन अब कई लोग ये भी करते हैं कि हाँ भैया अपना बगल वाले रूम में ही बीवी होगी, लेकिन फेसबुक पे पोस्ट करेंगे कि भैया आई लव यू फलाना ढिमकाना, तो वो सब चीजें जो हैं कॉमेडी लगती हैं। कई लोग ये भी पोस्ट करते हैं कि बगल में ही बेटा है, लेकिन फेसबुक पे पोस्ट करेंगे कि हैप्पी बर्थडे बेटा एंड ऑल दोस थिंग्स। वो लोगों को पता चलता है यार, इट्स लाइक ए जोक इन इटसेल्फ, कि अपने रिलेशनशिप्स और इन सबको आप फेसबुक और लिंक्डइन पर डाल रहे हो, इट इज टिपिकली काइंड ऑफ ए जोक। मतलब आप कहीं फैमिली के साथ जाते हो, इट्स अ फन टाइम, इफ यू रियली वांट टू पोस्ट इट यू कैन पोस्ट इट, अपने प्राइवेट जो आपका इंस्टाग्राम चैनल है उस पर पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन वही प्रिवेसी जो है वो आप ध्यान रखना कि कोई ना कोई तो निकाल ही लेता है यार, कभी ना कभी निकल ही जाता है, कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है, फॉर श्योर, दैट्स ट्रू।
तो आप क्या रखना चाहते हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लान के हिसाब से पोस्ट करो। मेरे ख्याल से आज की डेट में हर डेवलपर का अपना गिटहब अकाउंट होना चाहिए, और गिटहब अकाउंट सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि हर डेवलपर जो है लिंक्डइन प्रोफाइल तो बना करके रखता है, अपडेट उसको तभी करता है जब उसको नौकरी चाहिए, विच इज 100% करेक्ट। लेकिन गिटहब प्रोफाइल जो है उसको तब अपडेट मत करो जब आपको नौकरी चाहिए। गिटहब प्रोफाइल हर हफ्ते अपडेट करो। हर हफ्ते अपडेट करने का मतलब यह है कि उस पर कंट्रीब्यूट करो, कोई एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पकड़ो और एटलीस्ट हफ्ते के 2 या 3 घंटे एटलीस्ट उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को दो, उस पर कंट्रीब्यूट करो, उसको सपोर्ट करो, चाहे उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन ही लिखो, कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट अपने गिटहब को रेगुलर अपडेट करते रहो ताकि आपका एक जो प्रोग्रामर वाला पर्सोना है वो कॉन्टिन्यूअस बना रहे। तो ये था भैया हमारा डिजिटल आइडेंटिटी का एपिसोड। हम इसमें हम ये सब बात नहीं करने वाले थे कि भैया व्हाट्सएप की प्राइवेसी प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ज्यादातर सही बताओ तो वो प्राइवेसी एग्रीमेंट मैंने भी नहीं पढ़ा और उसके बारे में ज्यादा मैंने घुसा भी नहीं। बहुत लोगों ने बहुत वीडियोस बना रखे हैं तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसा कि अभिषेक ने कहा कि एब्सोल्यूट प्राइवेसी इज ए मिथ। अगर आपको एब्सोल्यूट प्राइवेसी चाहिए तो कृपया हिमालय पे जाके बस जाइए विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। और अगर आपको एब्सोल्यूट प्राइवेसी नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनानी है तो और अच्छी बनानी है तो कृपया एक ब्लॉग बनाइए और अच्छी अच्छी बातें पोस्ट कीजिए। सिंपल सी बात है, पॉजिटिविटी पोस्ट कीजिए, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। सो ये था आज का डकैती एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम जल्द ही आएंगे, जल्द ही क्या अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू आप सबसे अलविदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। बाय बाय।